पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसे बचपन से ही बहुत शर्मीला और संकोची स्वभाव का माना जाता था। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता था। नए लोगों से मिलना तो दूर, अपने ही परिवार वालों से भी वह जरूरत भर की बातें करता था। उसके इस स्वभाव के कारण वह अपने जीवन में कई अवसर गंवा चुका था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक बढ़िया नौकरी मिली, लेकिन उसकी शर्मीलापन उसके करियर में बाधा डालने लगा। वह अपने वरिष्ठों से बात नहीं कर पाता था, किसी भी मीटिंग में अपनी राय रखने से डरता था, और यहां तक कि ग्राहकों से बातचीत करने में भी उसे घबराहट होती थी। इस कारण से उसकी पदोन्नति भी रुक गई और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। हतोत्साहित होकर उसने अपने माता पिता से सलाह ली। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने डर को दूर करने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। युवक को यह बात सही लगी और उसने निश्चय किया कि वह किसी गुरु के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान खोजेगा। कई गांवों की यात्रा करने के बाद युवक एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ में पहुंचा, जहां एक महान भिक्षु रहते थे। वह भिक्षु अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और अद्भुत शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। युवक उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं। मैं बहुत शर्मीला हूं और किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकता। इसी कारण मैं अपने जीवन में असफल होता जा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान किताबों या प्रवचनों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा होता है। अगर तुम सच में अपने डर को दूर करना चाहते हो, तो तुम्हें एक कार्य पूरा करना होगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, कैसा कार्य गुरुदेव? भिक्षु ने अपनी कुटिया के अंदर जाकर एक मूर्ति निकाली और युवक को थमाते हुए बोले, यह मूर्ति बहुत मूल्यवान है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बाजार में बेच कर आओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे कम से कम 100 सोने के सिक्कों में बेचना होगा। युवक चौंक गया। उसे लगा कि यह असंभव है। वह बोला, गुरुवर, मुझे तो व्यापार करना भी नहीं आता और न ही मैं किसी से बात कर सकता हूं। कोई भी इस मूर्ति के लिए इतना पैसा क्यों देगा? भिक्षु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी समस्या का हल चाहिए, तो बस मेरा कहा मानो और बाजार जाओ। युवक के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने मूर्ति ली और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में पहुंचते ही युवक ने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। व्यापारी अपने अपने सामान की प्रशंसा कर रहे थे। खरीदार मोलभाव में लगे थे और चारों ओर शोरगुल था। लेकिन युवक को तो किसी से बात करने में ही कठिनाई होती थी। वह एक कोने में खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या करे। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने किसी को मूर्ति के बारे में नहीं बताया। उसका डर उसे रोक रहा था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर एक दुकानदार के पास जाकर कहा, क्या आप ये मूर्ति खरीदेंगे? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, यह मूर्ति तो साधारण सी लग रही है। मैं इसके लिए एक भी सोने का सिक्का नहीं दूंगा। को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दूसरे दुकानदार के पास गया, फिर तीसरे, फिर चौथे, लेकिन हर जगह उसे नकारात्मक जवाब ही मिले। अब वह पूरी तरह निराश हो चुका था। वह सोचने लगा, गुरुदेव ने मुझे यह कार्य क्यों दिया? मैं कभी भी यह मूर्ति नहीं बेच पाऊंगा। वह मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, अगर मैं ऐसे ही डरता रहूंगा तो यह मूर्ति कभी नहीं बिकेगी। मुझे अपनी झिझक छोड़नी होगी और आत्मविश्वास के साथ बात करनी होगी। युवक ने गहरी सांस ली और उठकर बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। अब की बार वह ऊंची आवाज में बोला, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह एक दुर्लभ मूर्ति है, जो घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाती है। इसे जिसने भी खरीदा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उसकी ओर जाने लगा। कुछ लोग मूर्ति को देखने के लिए रुके। एक अमीर व्यापारी भी वहां आया और उसने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है? युवक पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर आत्मविश्वास के साथ बोला, 100 सोने के सिक्के। व्यापारी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूं। युवक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मूर्ति बेच दी। व्यापारी ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और मूर्ति खरीद ली। युवक खुशी खुशी मठ में वापस लौटा और सारे सोने के सिक्के भिक्षु के सामने रख दिए। गुरुदेव, मैंने कर दिखाया, मैंने मूर्ति बेच दी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने समझा कि असली समस्या क्या थी? युवक कुछ सोचने लगा और फिर अचानक बोला, गुरुदेव, मेरी असली समस्या मेरा शर्मीला स्वभाव नहीं था, बल्कि मेरा डर था। जब तक मैं डरता रहा, मैं मूर्ति बेच ही नहीं पाया।
लेकिन जैसे ही मैंने आत्मविश्वास दिखाया, लोग मेरी बात सुनने लगे और मेरी मूर्ति भी बिक गई। भिक्षु ने कहा, सही कहा। इस संसार में लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तब दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। युवक ने गुरुवर के चरण छुए और अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, आत्मविश्वास की कमी ही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। डर और झिझक को दूर किए बिना सफलता नहीं मिल सकती। लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो आत्मविश्वास से बोलते हैं। सही दृष्टिकोण से किसी भी मुश्किल कार्य को आसान बनाया जा सकता है। अब वह युवक पहले जैसा संकोची नहीं रहा। वह आत्मविश्वास से भर चुका था और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार था।